नमस्कार दोस्तों। रेलवे अमेंडमेंट बिल जो कि 11 दिसंबर 2024 को पास हो गया। अब इसमें कुछ अमेंडमेंट किए गए हैं। इसमें विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि रेलवे को प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। रेलवे को पूरी तरह से प्राइवेट किया जा रहा है, पब्लिक सेक्टर इसका ख़त्म किया जा रहा है और रेलवे का किराया जो है अब रेलवे खुद डिसाइड करेगी। इससे लोगों को बहुत हानि होगी। अब क्या है ये मामला, क्या रेलवे ने अमेंडमेंट किया है और क्या इसकी पूरी गहराई है, ये हम पूरी गहराई से समझेंगे, इसको शुरुआत से समझेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक सब्सक्राइब कर दें। देखो मित्रों, इसमें क्या है ना कि सबसे पहले रेलवे पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के अंतर्गत काम करता था जब अंग्रेजों का ज़माना था। उसके बाद अंग्रेजों ने 1890 में कानून लेके आया, उसमें थोड़ा बदलाव करके रेलवे का विस्तार किया। उसके पश्चात 1905 में कानून आया। तत्पश्चात देश आज़ाद हुआ। आज़ाद होने के बाद में जो हमारा स्वतंत्र हुआ देश, स्वतंत्रता के बाद में 1989 में एक एक्ट आया। उसमें बहुत सारे बदलाव किए गए। रेलवे को बहुत अलग अलग जोनों में बांटा गया। रेलवे का बहुत अधिक विस्तार किया गया। यह हमारा कानून जो अभी तक चला आ रहा था 1989 वाला, ठीक है। अब इसमें क्या किया गया कि अब जो रेलवे के जो हमारे मिनिस्टर है अश्विनी वैष्णव जी, उन्होंने अभी जो ये रेलवे अमेंडमेंट बिल 2024 लेकर आए हैं, इसके अंदर ये कुछ मुख्य बदलाव किए गए हैं। कुछ मुख्य बदलाव कौन से किए गए मैं आपको बताता हूँ। देखो, इसमें सबसे मुख्य बदलाव ये किया गया है कि रेलवे की जो एंटिटी होगी, रेलवे की जो कार्यप्रणाली होगी, रेलवे के बोर्ड के मेंबर कौन होंगे, उनका कार्यकाल कितना होगा, किस प्रकार से उनको कार्यकाल कितना होगा, किस प्रकार से उनको कितना क्या उनकी सैलरी दी जाएगी और कितना उनका कार्यकाल होगा और क्या उनकी योग्यता होगी, क्वालिफिकेशन, ये सब रेलवे तय करेगा। इसमें कोई शक और शंका वाली बात नहीं। ये सब रेलवे के अंतर्गत रहेगा, मतलब गवर्नमेंट के अंतर्गत रहेगा। जो रेलवे की जो गवर्नमेंट होगी उसके अंतर्गत रहेगा। लेकिन जो उसकी जो फंक्शनिंग है, उसकी जो कार्यप्रणाली है, उसको जो सरकार है उसको रेलवे ने दे दी है कि आप अपने हिसाब से ये डिसाइड करिए कि इसकी फंक्शनिंग कैसे होगी। उसके अंतर्गत क्या होगा, जो सबसे मुख्य रेलवे का किराया, कितना किराया लेना है, यह आप खुद रेलवे डिसाइड करेगा। तो अब जो वर्तमान में जो रेलवे का जो किराया होगा वो 11 दिसंबर से जब लागू हुआ, उसके बाद से अब आगे से रेलवे खुद डिसाइड करेगा। रेलवे का जो प्राइवेटाइजेशन करना है, रेलवे का मतलब रेलवे के अंदर किस प्रकार से प्राइवेटाइजेशन करना है, जैसे केटरिंग का काम हो गया, साफ सफाई का काम हो गया, इसके टेंडर होते हैं, किस प्रकार से किस प्रकार से कितना देना है, उनको कितना पैसा देना है, किस प्रकार से कार्य करना है, ये सब रेलवे खुद अपने आप से डिसाइड करेगा। यानी रेलवे की जो अथॉरिटी होगी, रेलवे के जो एमडी होंगे, वो खुद इसका डिसाइड करेंगे अलग अलग जोन के, ठीक है मित्रों, किराया वगैरह। अब देखो, ये तो गवर्नमेंट का पक्ष हो गया। और ये जो गवर्नमेंट ने बताया है और विपक्ष आरोप लगा रहे हैं कि प्राइवेटाइजेशन करना, इसमें अब मैं अपनी कुछ बातें बताता हूँ। देखो मित्रों, आपको याद होगा तो आज के आप 10-15 साल पहले जाइए, जब मैं अपने बचपने की बात बता रहा हूँ, और आप भी जितनी भी आपके व्यूअर्स की उम्र है आप देखिए। इसमें ये है कि देखो, मुझे याद है कि जब लालू प्रसाद यादव जी की सरकार थी, जब वो रेल मंत्री थे, मतलब जब ममता बनर्जी रेल मंत्री थे, तो एक चीज़ मैंने देखी है कि रेलवे का किराया मैंने 2-2 रुपये भी देखा है। 2 रुपये रेलवे का किराया, कहीं जाना हो तो 5 रुपये, 10 रुपये रेलवे का किराया देखा है। तो एक प्रथम दृष्टि आप देखें तो वाह, कितनी अच्छी बात है, रेलवे का इतना सस्ता किराया, 2 रुपये में जा रहे हैं, 5 रुपये में जा रहे हैं, 7 रुपये में जा रहे हैं, 10 रुपये में जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है ये। बहुत हम मेरे जैसे आम व्यक्ति के लिए, हर किसी भारतीय आम व्यक्ति के लिए, साधारण व्यक्ति के लिए बहुत ही अच्छी बात है ये। लेकिन मित्रों, आप दूसरे दृष्टिकोण से देखिए। दूसरा दृष्टिकोण क्या है, देखो, 2 रुपये 5 रुपये किराया सही है, लेकिन आप देखिए कि रेलवे इससे बहुत अधिक घाटे में भी जा रही है। घाटे में कैसे जा रही है, आज आप देखिए, आप कहीं घूमने जाते हैं, कहीं जैसे आपका मतलब आप या मैं तो कहीं घूमने जाते नहीं, जो बड़े बड़े क्लास, एलिट क्लास के लोग होते हैं, वो कहीं घूमने जाते हैं, यूरोप जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, बाहर भी जाते हैं किसी देश में, तो हम या न्यूज़ में, अब तो सोशल मीडिया का ज़माना, हम न्यूज़ में देखते हैं कि ये क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि जैसे ये अपना चाइना ने बुलेट ट्रेन बना ली, जापान में बुलेट ट्रेन बना ली, उसने ये कर लिया, उसने ये कर लिया। तो कहीं ना कहीं ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर पैसा खर्च करते हैं, अपनी एफिशिएंसी बढ़ाते हैं, और एफिशिएंसी इंफ्रास्ट्रक्चर पर रेलवे स्टेशन को मॉडर्नाइजेशन करते हैं, एकदम एयरपोर्ट जैसे रेलवे स्टेशन। ये सब कब होगा, जब रेलवे कमाई करके देगा, और रेलवे कमाई करके देगा तो रेलवे, अभी जो रेलवे की जो फंक्शन रेलवे को दिए, ये रेलवे को ये डिसाइड करने के लिए दिया है कि आप डिसाइड करिए कि आपकी फंक्शनिंग कैसी है, आपका
आप अपने आप से डिसाइड करिए कि इतना रेट रखेंगे तो हम इतना ये होगा, इतना सब कुछ होगा, या आप एक तरह से तो देखा जाए तो मैं ये नहीं चाहता कि रेलवे का किराया 2 रुपये हो, मैं ये भी नहीं चाहता कि रेलवे किराया 200 रुपये हो। एक मीडियम रेंज में किराया होना चाहिए ताकि आम आदमी भुगत सके, हमको बहुत ही अच्छी प्रणाली मिल सके और एक रेलवे का एक बहुत ही अच्छा कार्य फंक्शन हमको देखने को मिले, हमको एयरपोर्ट जैसे रेलवे स्टेशन देखने को मिले, हमको नई नई ट्रेनें देखने को मिले, हमको सुविधा और बेहतर मिले, किराया कम हो और फंक्शनिंग रेलवे की बहुत अच्छी हो, एक्सीडेंट कम से कम हो, हाईटेक प्रणाली हो। तो ये सारी चीज़ें करने के लिए रेलवे ने रेलवे को एक अथॉरिटी दी है फंक्शनिंग को। अब ये कितना सही है कितना गलत है ये आप कमेंट में करके मुझे बताइए, ठीक है मित्रों। तो एक अथॉरिटी ये दी है, दूसरा कार्यप्रणाली की जो फंक्शनिंग है वो रेलवे के पास रहेगी। अब इसमें ये मैंने आपको बता दिया, अब इसमें रेलवे का जो बोर्ड है, रेलवे का बोर्ड है, जो ओपोजिशन है, ओपोजिशन ये आरोप लगा रहा है कि इससे प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा और कहीं ना कहीं लोगों को समस्या आएगी, आम लोगों को इससे परेशानी होगी। और क्या बोलते हैं, जो इसका पब्लिक सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर मतलब इसका जो मार्का है कि रेलवे एक गवर्नमेंट की एंटिटी है, ये भी कहीं ना कहीं प्राइवेटाइजेशन चली जाएगी। तो अश्विनी वैष्णव ने इसको खारिज किया है। उन्होंने कहा है कि ये गलत फेक नैरेटिव चलाया जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। रेलवे गवर्नमेंट की एंटिटी ही रहेगी, रेलवे एक सरकारी प्रणाली ही रहेगी, सरकारी संस्था ही रहेगी, इसकी जो भर्तियाँ होगी सब सरकारी ही होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। केवल उसकी फंक्शनिंग कार्य प्रणाली उसको दी जा रही है। इसमें रेलवे एक कार्य और करेगा, रेलवे को अब खुद डिसाइड करना है कि कौन सी ट्रेन कब चलानी है, किस रूट पे चलानी है, किस रूट पे चलाने से ज़्यादा सवारियाँ मिलेगी, किस रूट पे चलाने से उनको ज़्यादा, या जैसे मालगाड़ी किस रूट पे ज़्यादा चलाने से उनको ज़्यादा माल वाहक मिलेगा, ये सब अब रेलवे डिसाइड करेगी। किस स्टेशन पर रोकनी है, किस स्टेशन पर नहीं रोकनी है, क्या टाइमिंग करना है, ये सब रेलवे करेगा। कुल मिला के रेलवे की जो गवर्नमेंट है उसने बोल दिया है, सरकार ने बोल दिया है रेलवे के जो कर्मचारी उनको कि आप अपने हिसाब से देखो कि हमको कैसे प्रॉफिट के अंदर आना है और इसको फंक्शन को बहुत बेहतर करना है। तो आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में बताइए। देखते रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।